एक टॉपिक प्रोग्राम का बड़ा अहम है जो मिस किया हमने। आज उमर 11 अगस्त है, आज मिनॉरिटीज़ का आलमी दिन है और पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, हमारे ईसाई बहन भाई, सिख, हिंदू और अहमदी जो है वो भी हमारे मुल्क में है। अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम नॉन मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान में रवैये अच्छे नहीं हैं और ये रवैये मेरे और आपके कहने से अच्छे नहीं हैं। ये आपको पता है कि इसके बारे में बैनुल-अक़वामी तौर पे रिपोर्ट्स भी आई हैं बड़े मोतबर इदारों की, और अभी पिछले दिनों तो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इस पर जारी की है रिपोर्ट। और चीमा साहब जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो पाकिस्तान में अक़लीतें 23% थी, अब वो रिड्यूस होते होते 3% से भी कम होती जा रही हैं। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, तमाम लोगों के मज़ाहब का, उनके मजहबी ख्यालात का एहतराम करना चाहिए और मज़हब की बुनियाद पे लोगों में तकसीम नहीं करनी चाहिए। हमारे नॉन मुस्लिम्स के साथ उनकी ख़वातीन को जबरी तौर पे उनके मज़हब तब्दील करवाए जाते हैं, और भी उनके साथ मुज़ालिम किए जाते हैं। और बाज़ औक़ात अगर कई केसेस हमने देखे कि उनके ऊपर बड़े संगीन नोयत के मुकदमात, ब्लास्फेमी जैसे मुकदमात भी बने जो बाद में गलत भी साबित हुए। तो मेरे ख्याल में आज के दिन के एतबार से हमारे जितने भी भाई हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, जिन्हें जो इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं, उनके साथ यकजहती का इजहार करना चाहिए और इन सब के ऊपर जो प्रॉब्लम आते हैं उसके ऊपर भी हम वक्तन फ़वक्तन बात भी करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। तो एजाज़, मैं भी कोई यकजहती का इजहार कर लूँ। हाँ, अच्छा, एक तो ये है कि जिस तरह आपने बात की कि अहमदी कम्युनिटी की, और मैं अभी कल की डान अखबार में ख़बर पढ़ रहा था कि एक तो इनकी जो इबादत गाहें हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर गिराई जा रही हैं, तो जुल्म ये है कि वो आम शहरी नहीं है, उधर पुलिस जो है वो लीड ले रही होती है। ठीक है, पुलिस कर रही है। अच्छा, अब इनको पूछा जाए, पहली बात तो ये है कि उन पर बात करना ये है कि ये भी खतरा लगा रहता है कि कोई ये ना कहे जी कि ये भी अहमदी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि उनको पूछेंगे यार आप ये क्यों करते हैं, आप पूरी दुनिया के मामे बने होते हैं जी कि वो फलां जगह पे माइनॉरिटीज़ के साथ ये हो रहा है। अगले दिन को बंदा, कोई बड़ा हमारा कोई सीनियर दोस्त, वो कह रहा था जी कि इंडिया अब नहीं ठीक हो सकता, उधर जो हो रहा है ना। मैंने कहा जी आपको इंडिया की फ़िक्र पड़ी हुई, ये पाकिस्तान में बड़ी देर से हो रहा है ये काम। तो हमें ये तो पता चलता है जी कि आइन ने, एक तो रियासत का वैसे काम नहीं है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुआ, यानी कि आइन में जो उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, यानी कि लोग तय कर लें, ये आइन रियासत ने अपनी जिम्मेदारी ली है, लेकिन आपने कर दिया। अच्छा, उसका हम हवाला देते हैं, हम आइन के आर्टिकल 25 का हवाला नहीं देते कि जिसमें आपने माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है। एक ये नहीं कि जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ वो उठा लेते हैं, दूसरी की नहीं परवाह करते। दूसरा एजाज़ कि जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनका जो कोटा है ना, जो मुख्तलिफ जॉब्स में, उसके बारे में कुछ 30,000 से ज़्यादा सीटें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। 30,000 से ज़्यादा सीटें। हम इस पर एक प्रोग्राम भी करेंगे और इस वाले से कोई अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, CSS के एग्ज़ाम हो रहे हैं कोई, वो फिल करने के हवाले से भी, इस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। चले नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा हमारा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर ना भी आया हो तो ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। जो हमारे नॉन मुस्लिम इस मुल्क में रहते हैं या मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में हमारी एक कमिटमेंट है कि हम उनको और उनके मसाइल को उजागर करते रहेंगे। सिर्फ 11 अगस्त को ही नहीं, 11 अगस्त को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर तमाम शहरी एक जैसे होंगे, और उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान अपने मज़हब के हवाले से नहीं जाने जाएंगे, वो इक्वली होंगे, और बाकी जो मज़हब के लोग हैं, मफ़हूम उसका यही था। तो हम भी इसी बात पे, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर है, उस पर यकीन रखते हैं, और हम चाहते हैं कि जिन्ना जिस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, जहाँ पर तमाम मज़ाहिब, तमाम लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करें, इस वजह से नहीं कि उनका मज़हब क्या है, इस वजह से कि वो शहरी हैं और एक मुल्क। बेटा तुम खड़ी क्यों हो क्लास में? सीट नहीं मिल रही? आगे आ जाओ, 3rd लाइन में आ जाओ, 3rd लाइन में बैठा लो बेटा इसको। फिर तेरी बहन को जब कोई कहेगा यहाँ आके बैठ जा, फिर अच्छा लगेगा? थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए ना। बैठ जाओ बेटा। चलो, अपने देखो, अपने व्यवहार को ऐसा रखो जैसा तुम दूसरे के साथ करो, तुम्हारी बहन के साथ वही होगा। यहाँ नहीं, जहाँ वो कॉलेज में जाएगी वहां होगा, बस में होगा, ऑटो में होगा। समाज सबसे मिलके बनता है।
तुम घटिया हो ना किसी के लिए, तो तुम्हारी बहन के लिए 100% कोई ना कोई घटिया। भगवान जो है कर्मा रिटर्न्स बैक है, ये सीधी थ्योरी है ये। और ये मैं अपने लिए भी मानती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए भी मानती हूँ। मैं जैसा कर रही हूँ ऐसा ही मेरे साथ होगा या मेरे घर वालों के साथ, तुम जैसा कर रहे हो ऐसा तुम्हारे भाई बहनों के साथ होगा ही होगा। हम किसी भी बेटी के साथ गलत करेंगे ना, तो अपने आप को इसके लिए तैयार रखना कि मेरी बहन भी पढ़ने निकलेगी, आज छोटी है तो कल निकलेगी। चाचा की बेटी, मामा की बेटी, ऐसा नहीं कोई घर में रिश्ते ही ना हो, माँ भी तो होगी। जैसा तुम कर रहे हो ऐसा तुम्हारी माँ के साथ जरूर घटित हुआ होगा। अब तुम कर रहे हो, बड़े अच्छे कई एड्स हैं, उसमें एक जवान लड़का ना सीटी बजा रहा होता है, तो उसकी माँ, देखा तुम लोगों ने वो, उसकी माँ कहती है बेटा मत कर, तुम्हारी उम्र का था वो लड़का, उसकी माँ लगा लो मेरी एज की मुझसे 2-4 साल बड़ी होगी, क्योंकि जो बच्चे 20 के हैं उनके माँ 40-45, उनकी माँ 45 साल तक की होती हैं। तो लगातार सीटियां बजा रहा है, उसकी माँ उसको कहती है बेटा मत कर, वो इरिटेट हो जाती है। तो फील करता है कि मेरी माँ ऐसा क्यों, मतलब क्यों चिढ़ रही है सीटी बजाने से, घर में बैठ के बजा रहा था सीटी। तो उसकी माँ को याद आता है कि जब मैं रोज बस स्टॉप पे जाती हूँ, 45 साल की अधेड़ उम्र की एक औरत, एक घटिया लड़का, मतलब ऐसे नहीं होते बिल्कुल ही घटिया जिनकी परवरिश हो, वो रोज उसको परेशान करता है, उस 45 साल की औरत को। तो उसको फिर फील होता है कि ये मेरा बेटा जो हरकत कर रहा है ये उस लड़के से मेल खाती है। बहुत अच्छा ऐड है, उसका एसेंस बहुत अच्छा निकल के आता है कि एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ जवान लड़कियों का नहीं होता। आप गलत कर रहे हो ना, कोई आपकी माँ के साथ, आपकी बहन के साथ कहीं ना कहीं कोई गलत करेगा फिर। इसलिए समाज को अच्छा बनाओ, क्लास को ऐसा बनाओ, कोई लड़की वहां से अगर आ रही है और तुम कह रहे हो यहाँ आ जा, तो ये ठीक है, ये अपने आप सोच के देखो, ये हमारी परवरिश को भी दिखाता है कि हमारी परवरिश कैसी माँ ने की है। अपनी बेटियों को जितने हम संस्कार देते हैं ना, उससे ज्यादा बेटों को देने चाहिए, क्योंकि गलत करने वाले लड़के ही तो है ना, किसी के प्रति गलत कमेंट करने वाले, ये ठीक नहीं होता। इतने काबिल बनो कि कोई तुम्हारे साथ बैठना चाहे। तुम्हें ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के बैठ जाओ, तुम कोई वो छिछोरे 70-80 के दशक के लड़के थोड़ी ना हो, पढ़े लिखे 21वीं-22वीं सदी के लड़के बैठे हो, तुम कोई बच्चे नहीं हो। अब अपने व्यवहार को इतना अच्छा बनाओ, क्योंकि जब गलत बात बोलो ना तो ये सोच के बोलना कि मेरे घर में जो औरत है ना उसको ये सहना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तुम ही लोगों ने समाज बना रखा है, इसको घटिया बना लो चाहे अच्छा बनाओगे तो पूरा समाज अच्छा बन जाएगा। घटिया बनाओगे तो तुम्हारी माँ को भी 100% सुनना पड़ता होगा, क्योंकि ये कर्म है, ये किसी को नहीं छोड़ते। तुम सबको चार दीवारी में नहीं रख पाओगे, तुम्हारी माँ को भी कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो मार्केट सब्जी लेने जाती हो, गाँव में रहते हो तो गली में तो निकलती है ना, उसको भी सुनना पड़ता होगा, क्योंकि समाज बनाने वाले तुम ही लोग हो। तो ये ध्यान रखो सबको कि भाई किसी को हमारे किसी भी कमेंट से बुरा ना लगे, और इनको अलग मत समझो, जैसे तुम्हारी बहनें ऐसी ये हैं। पसंद आना कोई अलग बात होती है, पर व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। तुम्हारी परवरिश अच्छी माने की है, कम से कम ये दिखा के चलना।